भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, फिर कहूंगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल फिर शिव जी को चढ़ाओ, प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ का एक नाम है अघोर, अघोरेश्वर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अघोर सिद्ध करने वाला, जो आपकी कामना को पूर्ण करेगा और आपकी कार्यों को सिद्ध करेगा। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है, अघोरेश्वर महादेव का उपाय। और चलिए पहले जानते हैं कि ये उपाय किसके लिए करना है। अगर आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, आपने काफ़ी प्रयास कर लिया, वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा और बहुत परेशानी जा रही है, तंगी भी झेलनी पड़ रही है इस वजह से, तो आपको अघोरेश्वर महादेव का ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। नारद जी को भगवान भोलेनाथ अघोरेश्वर ने अपने दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, अटके हुए काम या पिछड़े हुए काम या कोई भी कामना है आपकी, तो इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है। आपको सबसे पहले जल भरना है, तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, रसोई घर से। दोस्तों, अगर रसोई के परिंदे से अगर आप जल भरते हैं, जिसमें से जल पीते हैं, तो इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी इस जल से दूर होता है। तो दोस्तों, इसमें जल भर लेना है। दोस्तों, आप इसमें गंगा जल डाल लीजिएगा पहले, फिर इसमें जल भर लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेना है। मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल लेती हूँ इसमें। और फिर आपको एक बेलपत्री, ये गंगा जल, और इसमें दोस्तों गंगा जल, इसमें जल में आपको लाल चंदन डाल लेना है। इस प्रकार से आपको लाल चंदन इसमें डाल लेना है। दोस्तों, लाल चंदन आप असली लेना। अच्छा, अगर घिसने वाला अगर लाल चंदन है तो बहुत अच्छा है, आपको लाल चंदन ले लेना है। आपको लाल चंदन ले लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस प्रकार से पहुंच जाना है। यहाँ पर अगर आप पीला चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, मीठा ले जाइए, दीप ले जाना चाहते हैं तो दीपक भी ले जा सकते हैं। तो एक बेलपत्री और दोस्तों लाल चंदन ले जाना है आपको। इस प्रकार से आपको यहीं पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यहाँ पर ये लाल चंदन का अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल बेलपत्री की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और दोस्तों, जो ये बेलपत्री हमने ली है बिल्कुल टूटी फूटी कटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी और स्वच्छ बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को पूरी चीज़ पसंद है, अधूरी नहीं। इस तरह से इस बेलपत्री को के ऊपर आपको लाल चंदन तीनों पत्तियों पर इस तरह से लगा देना है। लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाने के पश्चात दोस्तों, इस तरह से यही बेलपत्री की जड़ में आपको इस तरह से आपको समर्पित कर देना है इस बेलपत्री को। फिर आपको जो पीला चंदन लेकर के गए हैं वो बेलपत्री के पेड़ पर समर्पित कर लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, फिर मीठा समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। फिर जो दीप लेकर के गए हैं, इसको दीप को भी यहीं पर आपको लगा देना है। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर देना है दोस्तों। इस दीप को प्रज्वलित करने के पश्चात अघोरेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए ये जल समर्पित से थोड़ा सा बचेगा दोस्तों, तो उसको भी समर्पित कर देना है। और ये दीप दिखा करके यहीं पर दीप लगा देना है आपको गोलबाती का। और ये जो बेलपत्री है इसको उठा करके ले आना है ऐसी की ऐसी ही। फिर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। यहाँ पर भी आपको एक जल का पात्र और ले जाना है।
जिसमें उसमें भी दोस्तों लाल चंदन डालना है आपको, गंगा जल डालना है, लाल चंदन डालना है। आप एक डोलची में पानी भर के ले जाइए, जल भर करके ले जाइए, उसी में गंगा जल और मीठा डाल करके, और लाल चंदन की कटोरी अलग से ले जाइएगा, जो कि इसमें लाल चंदन इस जल में फिर से डाल देना है। इस तरह से आपको लाल चंदन डालना है। और जो ये बेलपत्री लेकर के गए हैं, अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करके इस लाल चंदन का जल आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। और इसके पश्चात आपको दोस्तों क्या करना है, 1 लोटा स्वच्छ जल फिर आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करके स्वच्छ जल दूसरा लोटा भरना है आपको। आप मैंने बोला कि एक डोलची वगैरह में जल भर के ले जाइए, उससे स्वच्छ जल से फिर स्नान कराना है, जो कि लाल चंदन का हो गए थे शिवलिंग। तो इस तरह से फिर से स्नान कराना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करके इस तरह से। और जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से उठा करके लेके आए हैं, उसको आपको इस तरह से अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। और अपनी वहीं पर बैठ करके अपनी कामना बोलनी है। जो पीला चंदन लेकर के गए हैं या सफ़ेद चंदन हो, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको चंदन लगा देना है। थोड़े से चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है। फिर आपको एक दीप लगा देना है। दीप लगा करके बाबा की पुनः आरती कर देनी। वहीं थोड़ी देर बैठ जाइए। बैठ करके बाबा का स्मरण करना है, अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना, जो अटके हुए कार्य हैं, जो कामना है आपकी, जो विशेष कामना है, जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, बहुत प्रयास कर लिया, उसको बोल देना है। और प्रणाम करते हुए दिव्य दीप दिखाते हुए फिर अपने सीधे घर चले आना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।